हरि ओम फ्रेंड्स। हम पिछले काफी समय से अपने स्वरूप को जानने के लिए जो रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज तथा अन्य संतों ने मार्गदर्शन दिया, जो हमें सूत्र बताए, उनकी इस सत्संग में चर्चा करते हैं और उसको अनुभव के स्तर पर अपने स्वरूप के को जानने का भी कोशिश करते हैं। सभी मास्टर ने ये बताया कि आपका स्वरूप परम आनंद है, परम शांति है, परम मौन है। रमन महर्षि कहते हैं, इफ यू कैन मेंटेन दैट स्टिलनेस और दैट साइलेंस विद इन, यू आर गॉड। बाइबल में भी क्राइस्ट कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आप बस स्टिल हो जाओ, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, योर माइंड शुड स्टॉप एंड देन यू आर गॉड। तो इसको ऐसे भी कहा जाता है कि हम आज का व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रूटीन जीवन में हमेशा थिंकिंग में रहता है, हमेशा विचारों में रहता है। उसने अपना एक स्यूडो आइडेंटिटी बना लिया, ईगोइक आइडेंटिटी उसको कहते हैं, जिसमें वो अपने को शरीर, मन, बुद्धि और एक डूअरशिप, कि मैं डूअर हूं, मैं करता हूं, ऐसा अहंकार के साथ उसका जीवन जीता है। हर एक व्यक्ति अपने को एक सेपरेट पर्सनैलिटी मानता है, जिसका जन्म हुआ, जिसने शिक्षा पाई, जिसने जॉब ढूंढा, जिसने परिवार बनाया, जिसका कुछ जॉब है या बिजनेस है। इस तरह से जो भी उसने पूरा जीवन में किया अभी तक, वो सारी कहानियां उसकी शिक्षा की, उसके परिजनों की, उसके अचीवमेंट्स की, उसकी फेलियर्स की, और उसकी दूसरे लोगों के साथ जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, अच्छे या बुरे, वो सारी के सारे मेमोरीज उसकी इन्वेंट्री में, उसके मन में रहते हैं। इसी सब का नाम है एक सेल्फ इमेज। हर एक व्यक्ति ने अपनी एक सेल्फ इमेज बनाई हुई है, सीडो एंटिटी इसको कहते हैं मास्टर। इसमें कुछ है नहीं, दिस इज टोटली फॉल्स। और उस सेंस ऑफ सेपरेशन को हम वास्तविक मानते हुए हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। हम केवल एक झूठे अहंकार के को सत्य मानते हुए अपने जीवन को जीते हैं, और उस जीवन में हमारा मन पूरी तरह से हावी रहता है। हम लगातार विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। विचारों में रहेंगे तो एंजाइटी रहती है, क्योंकि हम या तो पास्ट का सोचते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं। तो हमें स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, मृत्यु का डर रहता है, अपने पास जो है उसके खोने का डर रहता है। और जो कुछ चाहते हैं और जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त हासिल करने के लिए उसके भी स्ट्रेस रहते हैं। और ये सेजेस ने कहा, अरे ये सारे का सारा आपका जो सोच है, जो विचार है, ये सब फाल्स है। और ये फाल्स क्यों है? क्योंकि आप अपने को एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट मैं मानते हो। मैं विचार है, ये केवल एक मैं विचार है, आई थॉट। जो इस विचार ने अपने को आई एम दी बॉडी, अपने शरीर से जोड़ लिया कि ये शरीर मैं हूं। आई एम दी माइंड, एक मन से जोड़ लिया।
अपने बाहर के चीजों से जोड़ लिया, अपने संबंधों से जोड़ लिया, अपनी कहानियों से जोड़ लिया। तो कहते हैं ये सब बदल रहा है, ये सारे का सारा आप मैं विचार और ये सारे का सारा जिसके साथ आपने जुड़ाव किया, आप देखें ये एक क्षण भी जैसे का तैसा नहीं रहता है। आपका शरीर आप देख रहे हैं कितना बदल गया बचपन से अभी तक। कहते हैं एवरी मोमेंट some cells are dying and some cells are replacing them। आपके मन के विचार बचपन में विचार कैसे थे, बड़े हुए कैसे हुए, युवावस्था में कैसे और अब कैसे हैं। तो माइंड कहाँ आपका कॉन्स्टेंटली वैसे ही रहा। आपके बुद्धि के निर्णय भी बदल गए। और आप कहते हैं मैंने ये किया मैंने वो किया, वो भी सब उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये सेजेस कह रहे हैं जिसके साथ आपने ये जुड़ाव किया, अपना शरीर, अपना मन, अपना बुद्धि, मैं ये करता हूं, मैं ये भोगता हूं, ये मेरा है, कहने लगे, सब में परिवर्तन हो रहा है। इट इज ऑल चेंजिंग। तो यदि आप अपने को वही मैं मानते हैं, तो ये परिवर्तन के साथ आप इस परिवर्तन वाली चीजों के साथ जो जुड़े हैं, क्या ये चेंजिंग बॉडी, चेंजिंग माइंड, चेंजिंग इंटेलेक्ट, चेंजिंग सेंसरी परसेप्शंस, ये आप हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ये एक भ्रांति है और इसका कारण है ईगो। आई एम ए सेपरेट पर्सनैलिटी, ये मैंने एक भ्रांति पाली हुई है। मैं तो एक परमानेंट सेल्फ, उसका नाम दिया सेल्फ कॉन्शियसनेस हूं, जो हमेशा ज्यों का त्यों भाव जिसमें रहता है। अब आप महसूस करें कि मेरे अंदर क्या ये भाव नहीं है कि मैं बचपन में जैसा था, मैं बचपन में भी वही था और अभी भी वही हूं और बाद में भी वही रहूंगा। तो ये मेरा एक परमानेंट सेंस ऑफ प्रेजेंस, कि आई एम ऑलवेज प्रेजेंट, इसको कहते हैं सेंस ऑफ बीइंग। तो सेंस ऑफ बीइंग तो आपका परमानेंट फाउंडेशन है, जो स्वरूप है। स्वरूप कभी भी आपसे अलग नहीं होता, एसेंस आपसे कभी भी अलग नहीं होता। लेकिन आपका नाम और रूप, आपकी नेम एंड फॉर्म, आपकी पर्सनैलिटी, वो हमेशा बदलती रहती है। तो पर्सनैलिटी इज जस्ट लाइक ए मास्क। तो हमने अपना स्वरूप जो कि केंद्र है, उससे हमारा ध्यान हट गया, हम भ्रमित हो गए और हमने अपना पूरा रिश्ता नाता इस पर्सनैलिटी से जोड़ लिया, जो कि शरीर, मन, बुद्धि, मेरे सेंसेस और मेरा सेंस ऑफ डूअरशिप एंड एंजॉयरशिप, इस सब का नाम है ईगो। तो कहते हैं ये जो ईगो है, ईगो इज द बेसिक इम्पेडिमेंट इन नोइंग योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ का क्या है? ट्रू सेल्फ में हमेशा आपके अंदर भाव रहता है कि आई एम प्रेजेंट, आई एम अलाइव। उसी का नाम है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को दो शब्दों में, आई एम, हमेशा आप आई एम को महसूस करें, आई एम के थॉट को ना पकड़ें। आई एम का जो एसेंस है वो ये है, होनापन, सेंस ऑफ प्रेजेंस। आई ऑलवेज फील दैट आई एम प्रेजेंट। ये सेजेस कह रहे हैं जब मैं आई एम प्रेजेंट सोचता हूं, उसके साथ मैं बहुत सारी चीजों को और उसके साथ जोड़ लेता हूं। आई एम सो एंड सो। तो सो एंड सो जो है वो केवल ईगो के कारण है, और वो सो एंड सो मूल आई एम को ढक लेता है, जो मेरा स्वरूप है। तो बार एंड अगेन एंड अगेन वी हैव टू टच आवर एसेंस और स्वरूप जो आई एम है। आई एम का ही और एक इजी मतलब है अवेयरनेस, दैट जस्ट बी अवेयर, ईजनेस। अब हम में हर एक व्यक्ति में सेंस ऑफ प्रेजेंस है। कोई व्यक्ति कह सकता है मैं नहीं हूं, सब कहेंगे यस आई एम देयर। लेकिन आई एम के साथ आप कितनी बातें और कहेंगे? मैं कहूंगा
आर यू देयर? यू विल से यस, आई श्रीधर एम हेयर। तो श्रीधर अपना नाम आपने लगा दिया। मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके एसेंस की, आपके सेंस ऑफ प्रेजेंस की, बीइंग की, और आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे आपके ईगो की बात कर रहा हूं। तो यू हैव टू ट्राई टू टच योर कोर एसेंस। आपका जो कोर एसेंस है वो है आपकी सेंस ऑफ प्रेजेंस, जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहती है, लेकिन उसको ऑब्सक्योर कर देते हैं। क्या ऑब्सक्योर हो जाता है उस पे? उस पे क्या पर्दा पड़ जाता है? उस पे पर्दा आपके विचारों का, आपकी कहानियों का, आपके टेंशन्स का, आपकी प्लानिंग का। 24 hours you are alwaज, your mind is always chattering. So mind obscures, thinking obscures। जब बीच में थॉट नहीं है, when there is a gap in thoughts, then you are aware of that pure awareness। तो इसलिए उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, और उन ट्रिक्स को बार बार हमको प्रैक्टिस करना है। एक सिंपल ट्रिक है, जस्ट आप कॉन्शियस ब्रीदिंग लें, जो कि आनापानसति में भी उस बात का टच है, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्टिव ये होगी जो हम एक युक्ति बताते हैं। अभी आंखें बंद करें और कॉन्शियस ब्रीदिंग लें। रोकनी नहीं है, ये इनहेल लें धीमे धीमे, और पेट को फूलने दें, और फिर एक्सहेल करें और रिलैक्स करें। मैनी ऑफ यू विल बी फ्री फ्रॉम थॉट। नहीं तो 2-3 बार और आप कॉन्शियस ब्रीदिंग लें। जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग लेते हैं तो हमारे विचार रुक जाते हैं। 4-6 बार आप कॉन्शियस ब्रीदिंग लें, आंखें बंद रखें। एंटायर फोकस शुड बी in feeling your breathing. You are inhaling the air within, and then you are exhaling the air out। जैसे पूरा शरीर ही आपका, जब आप अंदर ले रहे हैं एयर, तो पूरा शरीर फैल रहा है, एंड यू आर कॉन्शियस। और जब आप एयर को बाहर, ब्रेथ को बाहर एक्सेल कर रहे हैं, तो आपका शरीर श्रिंक हो रहा है। फील द मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी। आराम से कॉन्शियस ब्रीदिंग लें। एक आधा मिनट इसको करें, आराम से करें। जैसे मैं बहुत प्यासा होता हूं तो पानी पीता हूं, ऐसी मैं एयर, ऑक्सीजन आई एम इनटेकिंग, कॉन्शियसली लें और महसूस करें कि मेरा बॉडी, उस शरीर के कोने कोने में वो एयर अंदर जा रहा है। और जब एक्सहेल करें तो सारा कार्बन, सारे टॉक्सिन्स बाहर एक्सहेल हो रहे हैं। फील द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। Consciously, you experience this movement। अब विश्राम में आ जाएं, धीमे धीमे रिलैक्स करें। पूरी तरह से अलर्ट एंड रिलैक्स्ड। और चेक करें, एम आई अवेयर? क्या मैं जागरूक हूं? वेदर आई एम इन दिस मोमेंट? अपने अंदर अवेयरनेस को महसूस करें। जस्ट बीइंग अवेयर, आई एम। अपने अंदर अलाइवनेस को महसूस करें।
अपने अंदर टोटल एम्प्टीनेस, देयर इज नो थिंकिंग, जस्ट आई एम, बस इसको महसूस करें। ब्लैंकनेस है ये। फिर से क्वेश्चन कर लें अपने से, एम आई अवेयर, और अवेयरनेस को महसूस करें। स्टे इन दिस फॉर 2 सेकेंड, जस्ट स्टॉप एवरीथिंग। कुछ विचार भी नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, रिलैक्स हैं हम, और अलर्ट हैं, जागरूक हैं, बस स्टे एज यू आर, अपनी सहज स्थिति में पूरी तरीके से विश्राम में 2 सेकेंड के लिए अपने अंदर जो स्टिलनेस है, साइलेंस है, उसको महसूस करें। टोटली एट पीस, कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ चाहना नहीं, जैसे मैं हूं, जैसी मैं हूं उसमें बस पूरी तरह से आनंद में हो जाएं। रिलैक्स करें, कुछ थिंकिंग ना करें, जस्ट बी टोटल रिलैक्सेशन। यदि अभी भी आपको का मन कुछ चल रहा है तो पूछें, एम आई अवेयर? अपने से पूछें, क्या मैं अवेयर हूं? एंड देन महसूस करें अवेयरनेस को। फिर से अपनी सहज स्थिति में, फिर से अपने दोबारा से, यदि कोई किसी को विचार आ रहा है तो पूछे अपने से, एम आई दिस थॉट? क्या मैं ये विचार हूं? और एम आई दैट विच इज अवेयर ऑफ दिस थॉट? क्या मैं ये विचार हूं, या मैं अवेयरनेस हूं जो इस विचार को जान रही है? एंड कम बैक टू योर अवेयरनेस। पूरी तरह विश्राम में रिलैक्स करें, कुछ सोचना नहीं है, सोचने को छोड़ दें, एफर्ट्स करने को भी छोड़ दें, बहुत सहज हो जाए, शांत हो जाए, और अपने अंदर लुक विद इन, आपका अटेंशन अपने अंदर, अपनी सहजता को, अपने स्टिलनेस को, अपने ठहराव को महसूस करें। अब अपने सारे शरीर को महसूस करें। प्लीज बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। पैर के अंगूठे से, दोनों पैरों के अंगूठे से धीमे धीमे पैरों पर, टखनों पर, घुटनों पर, जंघाओं पर, मध्य भाग, ऊपर का भाग, पूरे शरीर को जैसे एक्सरे में स्क्रीन किया जाता है, ऐसे अपनी अवेयरनेस में स्क्रीन करें। बी अवेयर ऑफ योर एंटायर बॉडी।
अपने शरीर को आप महसूस कर सकते हैं। अब अपने से प्रश्न करें, एम आई दिस बॉडी? क्या मैं ये शरीर हूं जो मैं महसूस कर रहा हूं, या शरीर को जो जान रहा है वह अवेयरनेस हूं? एम आई दिस बॉडी और एम आई दैट विच इज अवेयर ऑफ दिस बॉडी? बॉडी को अवेयर जानने वाले आप अवेयरनेस हैं, दैट इज योर ट्रू नेचर। तो कम बैक टू अवेयरनेस, बी अवेयर, दैट्स ऑल। अपने दाएं हाथ जिसमें 5 उंगलियां हैं उस हाथ को खूब जोर से हिलाएं, शेक करें। अपने दाएं हाथ को शेक करें खूब अच्छी तरह से, 20-30 सेकंड के लिए। अब रुक रुक जाएं। अब इस हाथ के, दाहिने हाथ जिसमें 5 उंगलियां हैं, हथेली है, इसको महसूस करें। बी अवेयर ऑफ दिस हैंड। इसमें सेंसेशंस होंगे आपको। बहुत क्लोजली इसको आंखें बंद करके महसूस करें अपने हाथ को। इसमें टिंजलिंग है, सेंसेशन है, वाइब्रेशंस है। बहुत गहराई से इसको महसूस करें। ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस, योर हैंड। पूछें अपने से, एम आई दिस हैंड? एम आई दिस हैंड और एम आई दैट विच इज अवेयर ऑफ दिस हैंड? क्या मैं ये हाथ हूं? आप जानते हैं हाथ आपका कट भी जाएगा तब भी आप रहेंगे, यू विल बी प्रेजेंट। सो पुट ए क्वेश्चन, एम आई दिस हैंड और एम आई दैट विच इज अवेयर? अवेयरनेस जो इस हाथ को जान रही है वो मैं हूं। दैट इज माई सोर्स, दैट इज माई ट्रू नेचर। सो कम बैक टू अवेयरनेस बाई दिस क्वेश्चन। जब भी आप किसी चीज में जुड़ जाते हैं तो ये क्वेश्चन करें अपने से, एम आई दिस थॉट और एम आई दैट विच इज अवेयर? तो आप उस थॉट से बाहर आके अवेयर हो जाएंगे। सो अगेन एंड अगेन यू कम बैक टू योर ट्रू नेचर विच इज अवेयरनेस। कभी आप चलते फिरते आप किसी विचार में उलझ गए, पुट ए क्वेश्चन टू योर सेल्फ, एम आई दिस turbulent thought or am I that which is the aware, which is I am that which is aware, which is aware means which is aware of this thought. So you come back to your awareness, which is your essence. This awareness never leaves you and it remains the same. Thought arises in this awareness, disturbance arises in this, happiness and sadness arise in this, but awareness remains as such, unaffected. Like in the sky, there are clouds, there are no clouds. Like on the cinema screen, this awareness, which is your true nature, ये स्क्रीन की तरह है जिसपे कभी मूवी चल रही है। मूवी क्या है अवेयरनेस में? यही आपके विचार, आपका माइंड, आपके बिलीफ्स, आपकी कहानियां, आपका पास्ट एंड फ्यूचर जिसमें आप खोए रहते हैं। लेकिन उसका जो आधार है ये अवेयरनेस जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, दैट इज माई ट्रू नेचर। अवेयरनेस, प्लेन,
विदाउट कंटेंट्स। सो जब भी उसमें कुछ कंटेंट्स आते हैं अवेयरनेस में, मीन्स जब भी कोई थॉट आ गए, जब भी कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, सैडनेस है, पूछें अपने से, एम आई दिस सैडनेस और एम आई दैट विच इज अवेयर ऑफ दिस सैडनेस? सो यू विल कम बैक टू योर ट्रू नेचर, दैट इज अवेयरनेस. So again, put a question to yourself. Am I aware? And just be aware for 2 seconds. Stop everything. Just relax and be aware. इस अवेयरनेस में सेंस ऑफ प्रेजेंस है कि आई एम प्रेजेंट, दैट्स ऑल. Another name of this awareness is conscious presence. I am, that's all. Sense of being, sense of presence. So total stillness, उसको महसूस करें. It is free from all thoughts, beliefs, concepts. Just stay for few more seconds, totally relaxed and alert. Look within, अंदर देखें, महसूस करें अपने ठहराव को, अपने अंदर साइलेंस को. 5 सेकंड और पूरी तरह से शांत. आंखें, आंखों पे हाथ रख सकते हैं जो इसको अभी समाप्त करना चाहें. कुछ लोग यदि बैठना चाहें तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं. धीमे धीमे अपने हाथ हटा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं धीमे धीमे, जेंटली. सो वी कंक्लूड दिस सेशन टुडे हियर. हरि ओम.